पहाड़ी चोटियों, बरसाती नालों और दर्रों की सरजमीन वादी बोलान इतना दुश्वार गुजार क्यों है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अकरम खोसा। आज के ट्रैवल व्लॉग जो है ना बड़ा ही मालूमाती ट्रैवल व्लॉग होगा। आज हम जाएंगे, आपको लेकर जाएंगे टनल नंबर 8 पे और पनीर रेलवे स्टेशन में, जहां पे जाफ़र एक्सप्रेस को कुछ दिन पहले एक अंधोनाक वाक़या पेश आया था। तो आज का व्लॉग खालिस्तान एक मालूमाती और व्लॉग होगा और ट्रैवल व्लॉग होगा। जहां मैं मौजूद हूं इस वक्त, ये जो है दोजान का मकाम है। मेरे पीछे आप रेलवे जो है ना वो पटड़ी देख रहे हैं और यहाँ पे सुरंग भी बहुत ज़्यादा हैं। यहाँ से रेल गुजर कर आगे कोयटा की तरफ जाती है। ये रेलवे ट्रैक आज से 150 साल कबल अंग्रेज़ ने बिछाई थी। इस रेलवे ट्रैक की जो कुल लंबाई दर्रा बोलान में है वो 70 किलोमीटर तवील है। पनीर रेलवे स्टेशन यहाँ दोजान से तकरीबन 50 किलोमीटर आगे की तरफ मच की तरफ है, सिब्बी की तरफ। और ये जो रेलवे ट्रैक है, जब सिब्बी से आप निकलते हैं, मशकाफ़ वो पहली स्टेशन है जहाँ पे आप दर्रा बोलान में दाखिल हो जाते हैं और ये सुरंग वहाँ से स्टार्ट होते हैं। और फिर इस तरह जो है आप पहुँचते हैं आखिरी स्टेशन में दर्रा बोलान का, जो कि कोलपुर है। वहाँ पे ये सुरंग ख़त्म हो जाते हैं और फिर जो है ट्रेन एक मैदानी एरिया दश्त में दाखिल होती है और फिर आगे जो है ना ट्रेन पहुंचती है कोयटा में। हम इस वक्त पनीर रेलवे स्टेशन की तरफ अपना सफ़र यहाँ दोजान से शुरू कर चुके हैं। हम बेसिकली कोयटा से आ रहे हैं। जब आप कोयटा से आते हैं, कोलपुर के मकाम पे वादी बोलान में दाखिल होते हैं, तो रेलवे ट्रैक और ये जो नेशनल हाईवे है जिस पे हम सफ़र कर रहे हैं, ये दोनों साथ साथ चलते हैं। फिर यहाँ से आगे जब आप बढ़ते हैं तो एक मकाम आता है पीर पंजा के नाम से, जहाँ से रेलवे ट्रैक और नेशनल हाईवे दूर होना शुरू हो जाते हैं और फिर ये सिलसिला चलता रहता है। और फिर एक ऐसा मकाम भी आता है वादी बोलान में पिंजरा पुल के नज़दीक, जहाँ पे पिंजरा पुल से थोड़ा सा पहले, जहाँ पे रेलवे ट्रैक और नेशनल हाईवे में फ़ासला तकरीबन जो है वो बढ़कर 25 से 30 किलोमीटर के दरमियान हो जाता है। और इस 25 से 30 किलोमीटर के दरमियान सख्त पहाड़ हैं, बरसाती नाले हैं और रोड कहीं पे भी मौजूद नहीं है। हमारा सफ़र तो जारी है पनीर रेलवे स्टेशन की तरफ। अभी मैं आपको कुछ ऐसे फुटेजेस दिखाता हूँ, वीडियोस दिखाता हूँ जो मैंने पिछले साल रिकॉर्ड किए थे। एक व्लॉग बनाया था जिसमें हमने डेरा अलायार, जो बलूचिस्तान का पहला रेलवे स्टेशन है, वहाँ से कोयटा तक सफ़र किया था। और लेकिन मैं आपको सिर्फ उस व्लॉग का सिर्फ वो हिस्सा दिखाऊंगा जिसमें हमने सिब्बी से लेकर कोलपुर तक जो सफ़र किया था दर्रा बोलान के अंदर और इन टनल्स से गुज़रे थे। वो हिस्सा आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ ताकि आपको समझ आए कि दर्रा बोलान में जब ट्रेन यहाँ से गुज़रती है तो कैसा खूबसूरत मंज़र होता है। तो ये जी हमने आपको थोड़ा सा रिकैप करवाया दर्रा बोलान का और जाफ़र एक्सप्रेस का। इस टाइम जहाँ पे मैं रिकॉर्डिंग कर रहा था ये था मच का स्टेशन। मच का स्टेशन भी एक सिब्बी के बाद जब आप निकलते हैं तो वो दूसरा बड़ा स्टेशन है मच का। और इससे पीछे हमने आबेगुम का स्टेशन, आपने गौर किया होगा, वो गुजार के यहाँ मच पहुँचे थे। आबेगुम वो स्टेशन है जहाँ पे इस ट्रेन को जो है ना 2 इंजन लगते हैं, क्योंकि आगे चढ़ाई है और इस वजह से 2 इंजन इस ट्रेन में लगते हैं। ये जिस जगह पे ट्रेन अब आप देख रहे हैं एक सुरंग से जो है ना क्रॉस करके आए है आगे, ये जो है वो जगह था जहाँ से हमने आज सफ़र शुरू किया था। ये दोजान का मकाम है। यहाँ से आगे जो है फिर ट्रेन कोलपुर पहुँचती है
और कोलपुर के बाद जो है ना दश्त क्रॉस करके क्वेटा स्टेशन पहुंच दिया। ये आखिर में क्वेटा स्टेशन के फुटेजेस हैं। तो चलते हैं, वापस आते हैं अपने आज के सफ़र की तरफ। इस वक्त हम पहुंचे हैं बीबी नानी पुल के ऊपर, इसको हम क्रॉस कर रहे हैं। ये एक खूबसूरत सियाती मकाम है दर्रा बोलान का। और यहाँ पे ना सीधे हाथ पे जो पहाड़ आप देख रहे हैं, इसके बिल्कुल दामन में नीचे बीबी नानी का जो है ना आखिरी आरामगाह भी है, और लोग यहाँ पे आते भी हैं, नीचे पिकनिक भी मनाते हैं, और इस जो है आखिरी आरामगाह पे भी उनके आके हाज़िरी देते हैं। बीबी नानी का पुल जैसे ही आप क्रॉस करते हैं तो आगे दरंजन का मकाम आता है। जो भी बोलान में सफ़र करते हैं इन दोनों मकाम का उनको पता है। एग्जैक्टली इन दोनों के दरमियान में, बीबी नानी और दरंजन के बीच में जहाँ से अब हम गुज़र रहे हैं, बिल्कुल इसके सीध में ही जो है ना पनीर स्टेशन है और टनल नंबर 8 है। मैं आपको थोड़ा सा ये समझाता हूँ मैप के ऊपर। तो इस वक्त आप गूगल मैप पे जो है ना पनीर स्टेशन भी देख सकते हैं, और पनीर रेलवे टनल नंबर 8 को भी देख सकते हैं। और इसी तरह से जो है आप बीबी नानी और इसके अलावा दरंजन का मकाम भी बआसानी देख सकते हैं। यहाँ पे जो है ना कोई भी ज़मीनी रास्ता नहीं है कि इस स्टेशन तक पहुँचा जा सके। बीच में से ये एक प्रोपोज्ड गाड़ी जा रही है जिसको आप देख रहे हैं यहाँ दरंजन के मकाम से पनीर स्टेशन तक, लेकिन ये प्रोपोज्ड है, यहाँ पे कोई भी रास्ता नहीं है। तो हम अब इस मकाम से आगे की तरफ जा रहे हैं। दरंजन अभी क्रॉस करेंगे तो आगे एक किरता क्रॉस आता है, वहाँ पे चल के लोगों से पूछते हैं कि इस मकाम की तरफ कोई रास्ता है या नहीं। ये दरंजन का मकाम है जिसको अब हम क्रॉस कर रहे हैं। इसको आप जैसे ही क्रॉस करते हैं तो आगे आते हैं तो किरता क्रॉस आता है। इस वक्त आप सीधे हाथ की तरफ एक रोड देख रहे हैं, यहाँ पे रुक कर पूछते हैं लोगों से कि हम जो है ना पनीर स्टेशन पे जा सकते हैं या नहीं। तो यहाँ पे खड़े लोकल लोगों से हमने बात की। आप देख रहे हैं दरंजन से हम क्रॉस करके आगे की तरफ आए हैं। ये येलो जो आप देख रहे हैं, यहाँ पे एक सड़क जो है ना वो ये राह से एक रास्ता जो है ना वो निकल रहा है। आगे एक छोटा सा गांव है किरता, जो दरियाए बोलान से पहले है, वहाँ तक ये रास्ता जाता है, और ये रास्ता भी टूट फूट का शिकार है। तो ये लोकल लोग कह रहे हैं कि ये रास्ता सिर्फ किरता के गांव तक जाता है। उसके बाद बोलान रिवर का एक बहुत बड़ा पैच है, हिस्सा है। उसके बाद एक फिर पहाड़ की एक चोटी है जिसे आप क्रॉस करेंगे। फिर पहाड़ चोटी के बाद कुछ दुश्वार गुजार रास्तों में से आपको होके तो फिर जाकर पनीर स्टेशन आप पहुंचेंगे। एक दुश्वार गुजार रास्ता है, और यहाँ से तकरीबन कोई 20 किलोमीटर का ये पूरा एक ट्रैक बनेगा। ये क्रॉस करके आप फिर रेलवे स्टेशन पनीर पहुंचेंगे। तो पनीर जाने के लिए गाड़ी का कोई भी रास्ता नहीं है। तो हमने जो है ना कुछ दिन पहले हमारा एक दोस्त जो है प्रेस वालों के साथ और सिक्योरिटी इदारों के साथ इस मकाम पर गया था, तो उसके कुछ फुटेजेस उसने हमें भेजे हैं, वो हम आपको दिखाते हैं कि पनीर स्टेशन कैसा है और वहाँ पर इस वक्त क्या माहौल है। तो ये है जी टनल नंबर 8, और ये पनीर स्टेशन है। पनीर स्टेशन और टनल नंबर 1 में तकरीबन 2 से 2.5 किलोमीटर का फासला है, ये आगे पीछे हैं ये। तो पनीर स्टेशन आप इस वक्त देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर। तो अब हम अपना जो है ना सफ़र आगे बढ़ाते हैं। इस वक्त हम जो है ना बोलान के उस मकाम से गुज़र रहे हैं जिसे जो है ना पिंजरा पुल का मकाम कहते हैं। इंतहाई एक खूबसूरत हिस्सा है ये बोलान का। यहाँ पे जो है ना पानी बोलान दरिया बोलान का पानी जो है ना वो भी ज़्यादा है यहाँ पर, और इसके अलावा ये एक खूबसूरत और सियाती मकाम भी है। और यहाँ पे जो है ना कुछ रोड के ऊपर कुछ टनल्स भी हैं, सुरंग भी हैं। तो माशाल्लाह बड़ा ही खूबसूरत है यहाँ पे दरिया बोलान और वादी और दर्रा बोलान। यहाँ से आगे आप जैसे ही बढ़ते हैं ना, ये दर्रा बोलान का आखिरी हिस्सा है। यहाँ से आगे जो है ना दर्रा बोलान ख़त्म हो जाता है, पहाड़ी सिलसिला जो है वो ख़त्म हो जाता है। फिर आगे ढाडर का शहर है जो कि ये दर्रा बोलान का हेडक्वार्टर है। देखें अभी पहाड़ी सिलसिले ख़त्म हो गए हैं और हम जो है ना अभी ढाडर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो हमने आज आपको स्टेशन पनीर के नज़ारे दिखाए हैं, लेकिन यहाँ पे जो है ना पनीर रेलवे स्टेशन तक या टनल नंबर 8 पे गाड़ी पे आप नहीं जा सकते हैं। गाड़ी का कोई भी रास्ता नहीं है। ट्रेन जैसे ही बहाल होगा हम इंशाल्लाह दोबारा जो है जाफ़र एक्सप्रेस पे एक नया व्लॉग बनाएंगे। तो जी अब हम यहाँ पहुँचे हैं सिब्बी में। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को जो है ना लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।
और वक्त हुआ है अब आपसे इजाज़त लेने का। अपना ख्याल रखिए। देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।